प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के कस्बा दासना के उस्मान गली में पिछले 6 साल से किसानों का धरना चल रहा है। लोगों ने खूब लगाए नारे। मौके पर मौजूद समाज सेवक आनंद नागर, चेयरमैन पद के उम्मीदवार मुजाहिद अहमद उर्फ बाबू और चेयरमैन पद के उम्मीदवार ओम नागर, महेंद्र प्रधान, सोनू प्रधान, लोकेश नागर, बहुत सारे किसान लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं फैज खान की खास रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के हम कस्बा दासना में मौजूद है। आपको बता दें, पिछले 6 साल से यहाँ किसान संगठन के लोग जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पे कुछ मीटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार है ओम नागर जी भी है, हमारे मुजाहिद भाई, बाबू भाई भी है और बहुत सारे भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। हम जानना चाहेंगे आज जो यहाँ पे जो धरना हो रहा है, जो पिछले 6 साल से इनकी बात कहाँ तक पहुँची है और इनको कब तक। बाबू भाई क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन 24 अप्रैल 2016 से चल रहा है। पहली बात तो ये एरिया रिजर्व कर दिया गया एक कंपनी के लिए शासन के जरिए। डेवलपमेंट राइट एक कंपनी को दे दिए गए, तो यहाँ रेट बढ़ने का, एक कंपटीशन होने का मौका ही नहीं बचा। फिर ज़बरदस्ती शासन ने अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए अपने अधिकार का ज़मीनें एक्वायर कर ली। किसानों से FIA के ऑब्जेक्शन मांगे गए, ऑब्जेक्शन भी फेक रूप तरीके से मतलब डिस्पोजल कर दिया गया। यानी एक ऑर्डर और तमाम ऑब्जेक्शंस पे एक ऑर्डर से बगैर हियरिंग के खारिज कर दिए गए। कुछ किसानों ने मजबूर होकर करार के तहत मुआवजा उठा लिया। करार के तहत किसानों को प्लॉट मिलना चाहिए था पुनर्वास भत्ते के तौर पे, वो नहीं दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 5%, 6% दिया जाता था। यहाँ पर GDA में 7% था। उसके बाद में कोर्ट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा का 10% कर दिया। अब यहाँ 7 का 10 तो क्या होता है, 7% भी किसी को नहीं मिला। अभी 6 साल से 24 अप्रैल 2016 से आंदोलन चल रहा है। कोर्ट में केसेज हैं। अब कोर्ट के केसेज भी लीक से हट गई, कोरोना की बिना पे कोर्ट ज़्यादातर बंद रही उसमें। वहाँ ये कोई जवाब दाखिल नहीं करते, कोर्ट में फेस नहीं कर रहे, उससे बचने की कोशिश करते हैं। कोर्ट में भी इनका कोई काउंटर रिजॉइंडर नहीं गया। काउंटर जाए तो रिजॉइंडर किसानों का आए, कुछ हियरिंग हो, कुछ डिस्पोजल हो, तो कोर्ट से कोई डिस्पोजल नहीं हो रहा। आंदोलन रेगुलर चल रहा है, ना शासन सुन रहा, प्रशासन सुन रहा। तो फिर इनका मेन स्टेप फिर क्या होगा? ये आंदोलन का हमेशा चलता रहेगा ना, ये बंद होने वाला है? नहीं, आंदोलन तो जब तक इसका डिस्पोजल नहीं होगा, किसानों को हक नहीं मिलेगा। हर तरीके से हम भी साथ हैं, तमाम इलाका साथ है। आंदोलन चलता ही रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक डिस्पोजल नहीं होगा। डिस्पोजल मीन्स किसानों को 10% प्लॉट दिया जाए। चूँकि नोएडा जहाँ 5% मिलता था वहाँ भी 10 कर दिया। ग्रेटर नोएडा में 6 मिलता था, वहाँ 10 कर दिया। GDA में तो ऑलरेडी मिलता ही 7% था। 7 का 10 तो मिनिमम होना चाहिए, 7 भी नहीं दिया। 10 तो जब करते वहाँ 5 दे दिया, 10 फिर दोबारा 5 दिया। अगला स्टेप क्या है फिर? अगला स्टेप आंदोलन है, कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, डेवलपमेंट रोकेंगे। बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। ओम नागर जी है, क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है, जो आज कंपनी के खिलाफ जो हमारा धरना चल रहा है, शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। यदि इसके लिए हमें अपनी आहुति भी देनी पड़े तो हम अपनी आहुति भी देंगे। इसमें जानमान की हानि भी होगी, सो भी कर देंगे हम। उस चीज़ के लिए हम पीछे नहीं है। और अभी हमारे साथ लोग मौजूद है जी, आप क्या कहेंगे? आप भी लगातार यहाँ पे नागर साहब मौजूद रहते हैं, इन किसान भाइयों के धरना में शामिल रहते हैं 6 साल से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये धरना 24 अप्रैल 2016 से यहाँ पे चल रहा है और शुरू से ही धरने की मतलब जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पे है। जब हमारी शुरू में मीटिंग हुई 2016 में, उस टाइम पे सपा की सरकार थी और जो VC थे वो विजय कुमार यादव जी थे। तो उन्होंने कही कि भाई जब उस अभी ज़मीन की ज़रूरत नहीं, आप ज़मीन बो रहे हो, जिस दिन से ज़मीन की ज़रूरत होगी है हमारे पास आएंगे। जब हमारे पास आएंगे तो हम आपकी बैठा के बात करवाएंगे। अब क्या हो रहा, अब ये ज़बरदस्ती कब्जा ले रहे, दिन में काम नहीं करते, अबेर सबेर काम करते हैं। कभी इस खेत में सड़क बना दी, कभी उस खेत में सड़क बना दी और चुप चोरी से काम कर रहे हैं। और अभी तक इनका DPR क्लियर नहीं है जी। आवास विकास ये नहीं गए और ये काम कर रहे हैं और ये फोर्स के लिए भगे फिर रहे हैं, ये यहाँ कब्जे लेने के चक्कर में फिर रहे हैं। मेरा तो कहना ये है कि अब तो किसान जल्दी में एक निर्णय लेंगे, एक बड़ी पंचायत करेंगे और उस पंचायत में निर्णय ये है कि जो ये काम कर रहे हैं इस काम को भी बंद कराया जाएगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। शासन प्रशासन क्या आश्वासन मिलता है? प्रशासन कहाँ, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार आई, कभी किसी ने किसान की सुनी, मजदूर की सुनी? आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई कि जो किसान मजदूर। योगी जी तो कहते हैं, मोदी जी के हम किसानों के साथ। ये तो उनसे भी निकम्मी सरकार है जी। वे कम से कम धरने प्रदर्शन करने वालों की सुनते तो थे, ये तो सुनते भी नहीं है।
जहाँ तक इसके बारे में आपने कहाँ किस किस को आवेदन दिया? सबको जानकारी है। 6.5 साल से ये आंदोलन चल रहा है। ज़िले में किसको जानकारी नहीं है? 6.5 साल से आंदोलन चल रहा है। कोरोना टाइम पे आंदोलन बीच में स्थगित कर दिया गया, क्यों? वो महामारी थी। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा अगर ये अगला आप स्टेप ये है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सन सिटी का कोई भी काम नहीं चलने देंगे। जाहिर सी बात आप सन सिटी का काम बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। ठोक का कोई भी काम नहीं करने। जब जो हक हमको नहीं मिलेगा तो हक मतलब फिर इनको काम क्यों करने दिया जाएगा? रही बात इनकी कि फोर्स आओ, इनको बड़ी जल्दी परमिशन मिल जाती है फोर्स की। कोई ये SDM SSP या कोई भी यही नहीं सोचता कि भाई जो वहाँ किसान बैठे हैं उनकी सुने, उनकी बात करें। कभी उनकी बात नहीं करी जाती, फोर्स आती है। हम तो कह रहे हैं फोर्स आओ, किसानों को जेल भेजो, हम तो जेल जाने को तैयार हैं। पुलिस लाठी चार्ज करे, हम लाठी खाने को तैयार है। पहली बार थोड़ी हो रहा है ये। नायफड़ में भी हमने धरना करा, क्या वहाँ इन्होंने नहीं सुनी? अब से पहले 3 धरने मतलब चले, तीनों में किसानों की समस्या का समाधान हुआ। वहाँ बात हुई, बैठ के चर्चा हुई, उन पर निष्कर्ष निकले, लेकिन ये तो सुनने को ही तैयार नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं, हम गए इनके पास भी, ये तो यही बात करने को तैयार नहीं कि हमको करना जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हमने तो जो किसान भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, हम तो जब तक बैठे हैं 6.5 साल से लगातार बैठे हैं, आगे बैठे रहेंगे। जिस दिन ये काम करेंगे, काम नहीं करने देंगे। और अगर ये किसी तरह की वो करते हैं तो हम जेल जाने को भी तैयार है। और इसको किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।